नमस्ते नमस्कार जैन साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद कुमार चमन में। साथियों, अभी हम चर्चा करेंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 की जो स्थिति है वर्तमान में, उसमें क्या चल रही है और क्या संभावना व्यक्त किया जा सकता है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीपीएससी टीआरई 3.0 जिसकी परीक्षा 15 मार्च को 1 to 5 6 to 8 के लिए ली गई थी, उसका क्वेश्चन लीक हो जाने के कारण, अब बिहार है, लीक होना तो स्वाभाविक है, तो लीक होने के कारण आपने देखा कि स्थगित कर दिया गया, मतलब यानी कि रद्द कर दिया गया। तो रद्द होने के बाद नए डेट का क्या अपडेट है, इस वीडियो में हम इसी चीज़ को लेकर चर्चा करेंगे। तो साथियों, आपको बताते चले कि बीपीएससी टीआरई 3 परीक्षा को लेकर अभी तक किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं लिया गया है कि परीक्षा कब करवाई जाएगी। क्योंकि आप जानते हैं कि बिहार, भारत में लोकसभा का चुनाव होना सुनिश्चित है, तो इस परिस्थिति में जितने भी आला अधिकारी हैं उनकी व्यस्तता चुनाव में होगी, तो निश्चित रूप से अभी तक किसी भी प्रकार का कोई फैसला नहीं हुआ है। ऐसी आशंका जताई जा रही है, ऐसी सूचना मिल रही है कि मई के अंतिम सप्ताह में परीक्षा संभव नहीं होगा। तो आप इस बात पर ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ आपको बता दें कि प्राइमरी से लेकर +2 तक की परीक्षा अभी वंचित होगी। उसके लिए हमारे जितने भी अभ्यर्थी हैं बिहार या भारत के किसी भी कोना से, सभी को कुछ दिन का और इंतज़ार करना पड़ेगा। पेपर लीक हो जाने के बाद फिलहाल बीपीएससी किसी भी प्रकार के परीक्षा को कराने के मूड में अभी नज़र नहीं आ रही है। और स्वाभाविक सी बात है कि परीक्षा लीक होने से आयोग की भी जिम्मेवारी बढ़ जाती है, तो आयोग पहले ये सुनिश्चित करेगा और सिस्टम को पूरी तरह से ठीक करेगा, देन एग्ज़ाम होने की कोई संभावना व्यक्त की जा सकती है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए अभ्यर्थी लगातार अपनी परीक्षा की तैयारी में जुटे रहेंगे। चुनाव की वजह से आप जान रहे हैं कि चुनाव है, चुनाव की वजह से सेंटर का भी चयन करना कि भाई कहाँ पर सेंटर दिया जाए, कहाँ पर चुनाव है, तो इसके लिए भी आपको थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। चूँकि एग्ज़ाम चुनाव के बाद ही संभावित लग रही है, क्योंकि सेंटर का चयन करना बड़े पैमाने पर अभी संभव नहीं है। साथ ही साथ जिला प्रशासन से भी इसमें व्यवस्था को लेकर राय विचार लेना होगा। तो इसमें भी अभी तो चूँकि प्रशासन पूरी तरह से भी चुनाव में व्यस्त है, तो इसके लिए भी आपको एक इंतज़ार करना पड़ सकता है। चुनाव आयोग की भी अनुमति लेनी होगी कि भाई, सबसे बड़ी बात कि प्रिंटिंग प्रेस, जिस प्रिंटिंग प्रेस पर एलिगेशन लगा है वहाँ तो अब मिलेगा नहीं, इसके लिए तो नए प्रिंटिंग प्रेस की तलाश होगी। साथ ही साथ पूरा सिस्टम सुचारू रूप से चल रहा है कि नहीं, इस पर भी ध्यान देने की आवश्यकता है। तो निश्चित रूप से इन सब कार्यों को निष्पादन करने में समय तो लगना ही है, तो अभ्यर्थियों को थोड़ा सा अभी इंतज़ार करना ही पड़ेगा। अप्रैल के प्रथम सप्ताह में ऐसा सूचना मिल रही है कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में बीपीएससी, शिक्षा विभाग और जिला प्रशासन, इस तीनों के बीच मीटिंग रखी जाएगी और उसमें से कुछ निष्कर्ष निकल कर आए, तब आप ऐसा आशंका जाहिर कर सकते हैं कि एग्ज़ाम संभवतः आपको मई जून के महीने में दिखने को मिल जाए। अभी तक किसी भी प्रकार की कोई सहमति नहीं बनी है, इस बात को भी अभ्यर्थी ध्यान में रखेंगे और अपनी तैयारी को जिस दिशा में लगे हैं वो निरंतर लगे रहेंगे। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आपने खूब मेहनत किया है और आप इस बार निश्चित रूप से सफल होंगे। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए लगातार आप अपनी तैयारी में बने रहें। और साथ ही साथ हम आपको बता दें कि जो एग्ज़ाम होगी उसमें 1 to 5 6 to 8 9 10th 11 12th सभी एग्ज़ाम एक साथ भी हो सकती है। साथ ही साथ टीआरई 4.0 जो अगस्त में प्रस्तावित है, मुझे ऐसा लगता है कि टीआरई 3.0 और टीआरई 4.0 ये दोनों एक साथ कहीं मर्ज ना हो जाए, तो ऐसी भी संभावना जाहिर की जा सकती है। चूँकि अगस्त में प्रस्तावित है टीआरई 4 और इस बीच में टीआरई 3 लेना था, लेकिन आपने देखा कि किस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न हुई और उसे रद्द कर दिया गया। तो ऐसा भी हो सकता है कि दोनों परीक्षा को सम्मिलित रूप से एक साथ ही संयुक्त रूप से ले लिया जाए। तो चाहे परिस्थिति जो भी हो, परीक्षा जब भी होगी, आप सभी अभ्यर्थी अपनी तैयारी में जिस प्रकार से लगे हैं लगातार लगे रहें, निश्चित रूप से आप सफल होंगे। और साथ ही साथ इस बात पर पूरी तरह से आपको आश्वस्त होना है कि आपको मेहनत में किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं करनी है। जिनका 70 आ रहा था उनको 90 के लिए एफर्ट लगाना है, जिनका 90 आ रहा था उनका 100+ के लिए एफर्ट लगाना है। किसी भी प्रकार के अनियमित जो अपना प्रतिभा दिखाते हैं उन सब के चक्कर में नहीं पड़ना है। अपनी तैयारी को खूब बल देना है और आप निश्चित रूप से सफल होंगे। इसी विश्वास, इसी कामना के साथ अभी हम आपसे विदा लेते हैं। फिर मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ। तब तक आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद।
आपके अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना न भूलें।